सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे एक नोड को हेड पे। हमने इससे जस्ट पहले देख लिया कि कैसे मैं किसी एक नोड को इंसर्ट करता हूँ उसके टेल पे। अब मैं लिंक लिस्ट के हेड पे उसको बस इंसर्शन देखने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में कैसे रहने वाला है हमारा वर्क फ्लो। तो यार वर्क फ्लो कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम पहले समझेंगे कि होता क्या है, फिर उसको कोड करेंगे, ड्राई रन करेंगे, फिर रन करेंगे कोड को और हमारे आउटपुट को चेक करेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो पहले मैं समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सपोज करो कि मुझे एक लिंक लिस्ट दे रखी है ऑलरेडी। तो एक ये लिंक लिस्ट दे रखी है 2, ये पॉइंट कर रही है इस 3 को, ये पॉइंट कर रही है इस 4 को और ये 4 पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल नल को। ठीक है, और ये आ गया मेरा हेड और ये आ गया मेरा टेल। ठीक है, इतना इतने इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंगल लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट करी है सिंपल सी, और मैंने एक बस एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी है और क्या है, हेड दे दिया, टेल दे दिया, लास्ट वाला नल को पॉइंट करा, दैट्स इट। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक वैल्यू है 1, उसको क्या करना है, ऐड करना है इसके स्टार्टिंग में। मतलब जो हेड है ना वो 2 को ना पॉइंट करके 1 को पॉइंट करेगा, मुझे बस ये चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 को इंसर्ट करना है इसके हेड पे। तो कैसे करा जाएगा, वही स्टेप 1 हमने पहले भी समझा था। स्टेप 1 क्या था कि मैं पहले जो 1 जो डेटा है मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नोड में। तो पहले यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा मुझे। क्या, पहले इस 1 को मुझे एक नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं नोड में कन्वर्ट, बहुत सिंपल सा कोड है यार उसका। तो क्या क्या लिखूंगा, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड और यहाँ पे डाल दूंगा 1 को। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा एक नोड क्रिएट हो गया 1 और ये किसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल, नल को, और इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया यार टेम्प। तो ऐसा कुछ क्रिएट हो गया है मेरे पास। ओके, चलो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बस इस टेम्प को इसके स्टार्टिंग में ऐड करना है। ठीक है, अब मुझे बस इस टेम्प को इसके स्टार्टिंग में ऐड करना है ना। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। चलो अब तो मेरे पास क्या क्या आ गया यहाँ से यार, मेरे पास यहाँ पे एक 1 आ गया जो कि पॉइंट कर रहा है नल को, और मेरे पास मेरा एक लिंक लिस्ट दे रखी है विच इज 2, 3 एंड 4, और ये किसको पॉइंट कर रही है, नल को। ये मेरा हेड आ गया इसका और ये इसका आ गया टेल। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास फॉर्म हो चुका है कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें मुझे ऐड करना है और एक नया नोड आ गया मेरे को जिसको मुझे ऐड करना है, दैट्स इट। तो कैसे करा जाए इसको, अच्छा इस जो नोड है नया वाला इसका नाम है टेम्प। क्या करना है सोचो, कैसे करें सोचो एक बार। तो एक काम करते हैं, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। मैं क्या चाहता हूँ वो किसको पॉइंट करे, हेड को। तो वही तो वही कर देते हैं। क्या, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको बोल देता हूँ हेड। तो क्या होगा इससे यार सिंपल सा काम होगा कि जो नल है यहाँ से नल हट जाएगा और ये इवेंचुअली इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कितना सा काम बच गया, अब इतना सा काम बच गया कि जो हेड है ना उसको बस मुझे शिफ्ट करना है वहाँ से टेम्प, दैट्स इट। तो बस वही कर दूंगा कि हेड को यहाँ से उठाऊंगा और बोल दूंगा हेड आप पीछे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, और एक नया लिंक लिस्ट मेरे लिए फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे 1 जो कि पॉइंट करेगा 2 को। देखो जो ये 1 है ये पॉइंट कर रहा है 2 को, ये 2 है पॉइंट कर रहा है 3 को एंड 4 को। 2 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 3 को और मेरा ये 3 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 4 को और 4 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नल को। और जो हेड पहले 2 को पॉइंट कर रहा था वो किसको पॉइंट कर रहा है, 1 पे। तो बस ये आ गया मेरा हेड, और टेल तो वहीं का वहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को टेल के लिए। तो टेल को तो कहीं मूव करना ही नहीं है, तो बस इतना सही काम करना है बस मुझे। यही है मेरा इंसर्शन किस पे, हेड पे, दैट्स इट। तो अब करते हैं इसको कोड। ठीक है, आ जाओ VS कोड पे आ जाते हैं एक बार यार, VS पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको कोड कर लेते हैं। चलो पहले बेसिक सा टेम्पलेट लिख लेता हूँ यार इसका मैं, वही हैश इंक्लूड IOStream हैश इंक्लूड bit/std++.h using name, सॉरी नेम SPAC std ये स्पेस std, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में int main एंड दैट्स इट। ऊपर कोई इशू शो कर रहा है, हट गया। ठीक है, अब बस मुझे यहाँ पे पहले क्लास क्रिएट करनी है। अच्छा अगर ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है ना, ये किसी को नहीं पता ये क्लास क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जाइए पहले एक बार जो फर्स्ट लेक्चर था उसको समझ के आइए एंड देन यहाँ पे जंप करना, वरना चीज़ समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे किसके नाम से, जिसने पुराना वीडियो देखा है उसको पता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नोड और ये क्या बन जाएगा, ये क्लास बन जाएगी। फिर इसको पब्लिक बोलूँगा, ये क्या है हमारा, ये एक्सेस मॉडिफायर है हमारा। अच्छा मैं नाम भूल रहा हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर होता है मॉडिफायर होता है, देख लेना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कैसे उसको यूज़ करना है इवेंचुअली। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ गया क्लास नोड पब्लिक। ओके, मेरे को यहाँ क्या क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए यार इंट डेटा,
क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट से तो एक डेटा चाहिए होगा और एक ही पॉइंटर चाहिए होगा बस मुझे, जो कि है नोड स्टार नेक्स्ट। बस अब यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, उसको पब्लिक बोल देता हूँ मैं, इसका नाम रख देते हैं हम नोड, और यहाँ पे मेरे को बस डेटा पास करना पड़ेगा और बस उस डेटा को मुझे इस क्लास वाले में देना पड़ेगा। कैसे? ऐसे कि दिस का डेटा इज इक्वल टू डेटा, और एक चीज़ और कि दिस का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करना पड़ेगा किस पे, उसको पॉइंट करना पड़ेगा यार नल पे। बस इतना सा काम करना है। और यहाँ पे मुझे कोड कर लेते हैं हम किसका, यहाँ पे अब बस एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं किसका, यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं इंसर्शन एट हेड, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो इंसर्ट कर लेते हैं हेड पे। कैसे इंसर्ट करना है, आ जाओ। INSERT इंसर्ट एट हेड, ओके, void ठीक है, तो इंसर्ट कर रहा हूँ मैं हेड पे। ठीक है, अब हेड पे इंसर्ट करना है के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए यार, मुझे एक तो हेड ही चाहिए, मतलब किस में इंसर्ट करना है, कौन से लिंक लिस्ट में मुझे इंसर्ट करना है वो तो बताओ मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, उस लिंक लिस्ट का हेड पास करना पड़ेगा। तो पहले उसका हेड पास कर देते हैं, तो नोड स्टार हेड, अच्छा हेड पास करूँगा बाय रेफरेंस क्योंकि मैं चाहता हूँ उसमें ही चेंज हो। ओके, फिर आ जाएगा नोड स्टार एंड टेल, टेल तो सेम रहने वाला है, उसकी नीड भी मुझे नहीं पड़ने वाली, पर स्टिल मैं भेज देता हूँ, कोई नहीं। और यहाँ मुझे इवेंचुअली लास्ट में चीज़ चाहिए, एक डेटा चाहिए कि किसको इंसर्ट करना है मुझे हेड में, वो भी तो भेजना पड़ेगा, तो डेटा भी मुझे भेजना पड़ेगा। स्टेप वन क्या था कि भैया एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड, नोड ओके स्टार, इसका नाम रखा था हमने टेम्प विच इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ मुझे पास करना है मेरा डेटा, क्योंकि उसका ही तो मुझे नोड क्रिएट करना है, क्योंकि उसको ही तो मुझे ऐड करना है इवेंचुअली। तो उसको पहले नोड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको फिर ऐड कर लेंगे, दैट्स इट। तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, नोड में। अब करना क्या है, अच्छा अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है हमें, विच इज व्हाट इफ हेड भी नल हो गया और टेल भी नल हो गया, मतलब कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं मेरे पास फिलहाल, तो जो डेटा आया है वही लिंक लिस्ट बन जाएगा मेरे लिए फिलहाल। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने फर्स्ट में करा था कि अगर हेड नल है तो क्या करना है, हेड हो जाएगा उस टेम्प के बराबर और टेल हो जाएगा उस टेम्प के बराबर, दैट्स इट। कि इफ वाला केस यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हेड जो है ना वो इक्वल टू हो गया नल, तो मुझे क्या करना है या सिंपल सा कि जो हेड हो जाएगा ना वो इक्वल टू हो जाएगा टेम्प, और जो टेल है ना वो भी यार टेम्प ही हो जाएगा फिलहाल। और यहाँ पे जो मेरा टेल है वो भी टेम्प ही हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, अच्छा एल्स केस कौन सा है, एल्स केस यार वो है जहाँ पे हेड जो है ना वो नल नहीं है। अब क्या करूँगा, अब मुझे हेड पे अटैच करना पड़ेगा, कैसे अटैच करना पड़ेगा, सेम टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो टेम्प और हेड आपस में अटैच हो गए। हाँ, अब हेड को बस मूव करना है पीछे, दैट्स इट, बस यही कर देते हैं यार। तो सिंपल सा कि टेम्प का जो नेक्स्ट होगा ना यार वो इक्वल हो जाएगा हेड के, एक सेकेंड, हेड के, ओके, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल हो गया और हेड इक्वल हो जाएगा टेम्प के इक्वल, तो हेड इक्वल हो जाएगा यहाँ पे टेम्प के इक्वल, दैट्स इट। इतना सही काम था और यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। चलो अब इसको कर लेते हैं रन, कि काम इवेंचुअली करेगा कि नहीं करेगा वो भी तो चेक करना है मुझे। तो वो काम कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्रिएट कर देता हूँ पहले एक नोड स्टार हेड ही बोल देता हूँ यार इसको ना, और इसको हम बोल देते हैं नल, और यहाँ से एक टेल भी क्रिएट कर लेता हूँ। टेल की रिक्वायरमेंट नहीं है पर स्टिल चल आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, नल ओके। अब सिंपल सा है कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा हेड डॉट इंसर्ट करना पड़ेगा ना, उसमें इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, हेड पे। क्या इंसर्ट करना है यार मुझे सेंड करना है हेड कॉमा टेल कॉमा, वही सेम कर लेते हैं कि पहले 2 होगा मेरे पास ऑलरेडी, कुछ होगा और नए को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2, अच्छा यहाँ पे मैं कोड जो है वो डायरेक्ट इंसर्ट करेगा, डायरेक्ट कहाँ पे, एलिमेंट और हेड पे इंसर्ट करता हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 वो टेल पे इंसर्शन था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं वो टेल वाला क्रिएट कर लेता हूँ, 2 3 4 क्रिएट कर लेता हूँ पहले, और फिर 1 को 2 के आगे हम अटैच कर देंगे। अच्छा करेंगे कैसे, अच्छा उसके लिए मुझे टेल पे इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं और मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अब 2 होगा, फिर जो अगला भेजूंगा वो 2 के आगे इंसर्ट होगा, मतलब हेड पे इंसर्ट होगा, फिर जो अगला भेजूंगा वो उसके आगे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 भेज दिया मैंने, या 3 भेज दिया, 4 भेज दिया, 5 भेज दिया, ठीक है। अब कैसा आना चाहिए बता देता हूँ एक बार, 2 3 4 एंड 5 ड्राई रन करेंगे इसको कि इवेंचुअली आउटपुट क्या आना चाहिए, और फिर हम आउटपुट चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये आउटपुट यहाँ प्रिंट कराने के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ कि इंट टेम्प इक्वल टू हो जाएगा मेरा हेड, और सिंपल सा यहाँ वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक जो मेरा टेम्प है
वो नल नहीं हो जाता तब तक क्या करना है मुझे, जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब मुझे उस पर आइटरेट करना है और मुझे उसको प्रिंट करना है। तो जब तक सी आउट करो किसको, टेम्प के डेटा को, ओके, एंड देन टेम्प को बस आगे बढ़ा दो तो टेम्प हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, दैट्स इट। एंड आई थिंक यहाँ पे काम कर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ क्या करनी है, ड्राई रन करना है कि इवेंचुअली काम क्या होना चाहिए, फिर हम दोनों के आउटपुट को मैच करेंगे कि एक्चुअली काम वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये पुराने वीडियो का है, इसको एक बार नए पेज पर आते हैं हम सीधा। नहीं नहीं, इस वाले का ही है ना, नहीं इस वाले का ही है, ओके, इस वाले का ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ मैंने करा क्या है। मैंने यहाँ पे सेंड करा पहले किसको, 2 को, 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को, ओके। तो पहले मैं यहाँ पे भेजता हूँ कि अगर जब मैं 2 सेंड करूँगा तो क्या होगा। मेरे को पता है मेरा जो हेड है ना फिलहाल वो किसको पॉइंट कर रहा है यार, वो पॉइंट कर रहा है नल को, और मेरा जो टेल है वो भी किसको पॉइंट कर रहा है यार, वो भी नल को ही पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट केस में जब दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 तो वही है कि मैं एक नोड क्रिएट करूँगा जो 2, यहाँ पे 2 डाल दूंगा और वो पॉइंट करेगी इसको, नल को, ओके। अगर ये दोनों नल हैं तो क्या होने वाला है, मेरा यहाँ पे हेड आ जाएगा और टेल भी इसको ही पॉइंट करेगा फिलहाल। ये हो गया हमारा पहला वाला जब मैं 2 को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला क्या, मैं इंसर्ट करने गया किसको, 3 को इंसर्ट करने गया मैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था 2 जो पॉइंट कर रहा था किसको, नल को। यहाँ पे था मेरा हेड और मेरा यहाँ पे ही था मेरा टेल, ओके। तो मैं एक नया एलिमेंट लाया 3, स्टेप 1 क्या था, वही 3 को क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो 3 क्रिएट कर दिया मैंने, जो कि हो गया मेरा टेम्प, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नल को, ओके। मुझे क्या करना है, मुझे इस 3 को बस इंसर्ट करना है इसके हेड पे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या मैं सिंपल सा बोलूँगा जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, जो ये नल है, ये नल ना होकर क्या करेगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हेड के। तो ये कोड क्या है, ये कोड सिंपल सा था कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा हेड के। तो टेम्प का जो नेक्स्ट जो पहले नल था वो इक्वल हो गया किसके, हेड के, ओके। फिर क्या बोला मैंने, जो हेड है वो यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हेड आ जाएगा। अच्छा, तो अब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इवेंचुअली यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ये पॉइंट कर रहा होगा आपके 2 को, और ये 2 पॉइंट कर रहा होगा आपके किसको, नल को। अच्छा, यहाँ पे नहीं नहीं वो काम तो ठीक है, टेल तो मूव करना ही नहीं है, तो टेल तो यहीं का यहीं रहने वाला है, ओके। और यहाँ मेरा हेड आ जाएगा, बस ठीक है, यही होने वाला है। मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने किसको ऐड करा, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को, ठीक है। तो मुझे पता है यार 4 ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 5 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐसे। तो हेड ये बन जाएगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, ऐसा आप प्रिंट करके मुझे दो। अगर ऐसा इवेंचुअली मुझे प्रिंट करके मिल रहा है मेरे आउटपुट में, मतलब मैंने कोड सही करा है, मेरा लॉजिक भी सही है, मेरा कोड भी सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद चेक कर लेते हैं हमारे कहाँ पे, VS पे। VS पे आ जाते हैं, एक बार रन कर लेता हूँ इसको। कोई इशू है तो एक बार इसको फिगर आउट हम कर लेंगे। तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 5, 4, 3 एंड 2, और वहाँ पे क्या आ रहा था 5, 4, 3 एंड 2, मतलब चीज़ें सही काम कर रही है, लॉजिक भी सही है, कोड भी सही है, कोई इशू नहीं आ रहा मुझे कहीं भी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने इंसर्शन, हमने इससे पिछली वीडियो में देख लिया था कैसे इंसर्ट करना है मुझे टेल पे, यहाँ पे मैंने देख लिया कैसे इंसर्ट करना है मुझे हेड पे। तो ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन था कि यार एक्चुअली लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, क्लास कैसे फॉर्म होती है, उसका एक बेसिक सा मुझे स्ट्रक्चर शो करना था बस आप लोगों को, इसलिए मैंने ये समझाया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करने वाले हैं एक करके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय।